जो हम केवल काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में भटक गए थे इस संसार में। हम में कोई योग्यता थी क्या? ये तो नहीं थी। बदलाव कैसे आया? बदलाव कैसे आया? जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब शरणागति हुई, जब यह शिल प्रभुपाद का ज्ञान, यह इस्कॉन के माध्यम से भगवान का भगवत ज्ञान, यह भागवत धर्म का श्रवण हुआ, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आए। तब तो पता पड़ा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके पहले तो ये तक नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, क्या भोक्ष्य क्या अभोक्ष्य, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी नहीं मालूम। जिस प्रकार बच्चे को नहीं मालूम होता है ना, छोटे से बच्चा, मैंने तो बहुत बार देखा है, अपना ही मल उठा के कई बार बच्चा खाने का प्रयास कर लेता है, उसे ये नहीं मालूम क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार हम लोगों को भी कुछ ज्ञान नहीं था। ये तो गुरुओं के माध्यम से ये ज्ञान आ गया, और तब जाके परिवर्तन आया, शरणागति आई, है ना। और भगवान का जो है थोड़ा सा आभास हुआ, नाम जप हुआ, और परिवर्तन आया जीवन में। और प्रयास यही होता है कि जो इतनी ज्ञान, इतनी प्रसन्नता, इतना सुख मिला है परिवर्तन के बाद, यह सुख सबको मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से केवल जो है यह प्रचार चल रहा है। और भगवान की देखो कितनी कृपा है कि पूरे पूरे भारत देश से कैसे कैसे लोग जुड़ते, कहाँ कहाँ से जुड़ते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास मैसेज आते हैं, अलग अलग से भी आते हैं। कई लोग मैसेज करते हैं, प्रभु हम इधर से बोल रहे हैं, उधर से बोल रहे हैं, आपके हम लेक्चर रोज सुनते हैं। तो भाई अच्छी बात है। बोले बहुत अच्छा लगता है, ये है वो है। ठीक है, हम क्या बताएं, पता नहीं ये सब चैतन्य महाप्रभु राधा माधव की कृपा है। जो लोग लोग सुनते हैं, और इतना भगवान हमें हमारा प्रचार को बढ़ा रहे हैं। हम तो कुछ नहीं करते, हम तो घर में खाली खाते पीते और बोलते और कुछ नहीं करते। लेकिन भगवान इस प्रचार को बढ़ा रहे हैं। भगवान की ही सब देन है, हमारे में कोई शक्ति नहीं, कोई योग्यता नहीं है। फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस लायक समझते हैं और इतना मान देते हैं। बस प्रभु, आपके प्रार्थना ही। आपके लेक्चर में जीवन परिवर्तन करने की क्षमता है प्रभु। ये तभी होती है जब कोई शुद्ध भक्त होता है। अगर मैं बहुत बुरी हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन आपके लेक्चर सुनने के बाद अगर मैंने करना शुरू किया प्रभु जी, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना प्रभाव डाले हैं व्यक्तित्व पे। तभी कोई कर सकता है, नहीं तो मैं जो कुछ नहीं करती हूँ, कुछ नहीं सोचा था, कुछ सीरियस नहीं थे, लेकिन आपके बातों का प्रभाव इतना ज्यादा है प्रभु जी कि इसको, ठीक है, बहुत प्रयास करके नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन प्रयास कर रही हूँ प्रभु जी। तो ये परिवर्तन करने की जो क्षमता आपके अंदर है, ये निश्चित रूप से ईश्वर की देन है प्रभु। निश्चित रूप से ईश्वर की देन है। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये बात तो सही है कि भगवान की देन है। जिस प्रकार अर्जुन के बाण चलते थे कुरुक्षेत्र में, तो बर्बरीक कहते हैं, बर्बरीक के पास सभी पांडव जाते हैं बाद में। बर्बरीक जो था, भीम का पौत्र था, है ना, हिडिंबा का पुत्र था, जो बड़ा शक्तिशाली था, जिसका गला काट गया था, जिससे कृष्ण ने उसका धड़ अलग कर दिया था, युद्ध में खेलने नहीं दिया था। उसने भगवान से प्रार्थना करी थी कि कम से कम युद्ध देखने दो मेरे को। तो केवल उसका सर जो था वो वहां पे स्थित था, और वो पूरा युद्ध देख रहा था। युद्ध के बाद सभी गए बर्बरीक के पास। पांडव ने बोला, देखा सबका पराक्रम, किसका पराक्रम सबसे अच्छा लगा? तो बर्बरीक हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन को क्रोध आया, इतना पराक्रम मैंने दिखाया, इतना तीर बाण चलाए, तुमने देखा नहीं और हंस रहे हो? बोले मैंने देखा कि किस प्रकार सब कृष्ण कर रहे थे। अरे सब हैरान परेशान, ये क्या बात कर रहे? बोले अर्जुन बाण तो छोड़ते थे, लेकिन उन बाणों पे कृष्ण का सुदर्शन चक्र विराजमान हो जाता था, और वो जाके सबको मार के आता था। ऐसा दिख जरूर रहा है कि अर्जुन के बाण चल रहे हैं, लेकिन अर्जुन के बाण के ऊपर जो है वह सुदर्शन चक्र विराजमान होके वह सबका वध करता था और वापस आ जाता। तो इस प्रकार बर्बरीक ने बोला, कोई किसी ने नहीं किया, मैंने देखा सब कुछ कृष्ण ने किया और किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो इसी प्रकार हम तो केवल दिखने मात्र के करता है, लेकिन करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। तो करते तो वही हैं, वही हृदय में बैठते हैं, वही वाणी में बैठते हैं, और वही सभी आपके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, जो स्वीकार करने पे आप लोगों को विवश कर देते हैं, है ना। भगवान का यही तो काम है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर।
परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुष पर, एक परम पुरुष हमारे देह के अंदर रहता है जो परमात्मा कहलाता है और जिसका काम क्या है, उपदृष्टा और अनुमंता च। और क्या काम है एक उसका, मतः ज्ञानम स्मृतम, मतः मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान क्या कहते हैं, स्मृति दे देते हैं, ज्ञान देते हैं और विस्मृति दे देते हैं। तो ज्ञान दे देते हैं, वही तो प्रकाशित कर देते हैं। हम बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो आप, ये प्रकाशित कौन किया, ये भगवान किया, और कोई नहीं किया, और कोई। बहुत बहुत जो है धन्यवाद सभी का। ये परमात्मा का काम है, ये भगवान का काम है, और वह अपनी वाणी, वह अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। हम एक केवल निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, हम एक निमित्त हैं, जैसे अर्जुन निमित्त थे वैसे हम भी निमित्त हैं। हम सभी को ये भाव रखना चाहिए, और केवल भक्ति में नहीं, सभी कार्यों में यही भाव रखना चाहिए। अगर मैं टीचर भी हूँ, मेरी टीचरशिप अच्छी चल रही है, अगर बच्चे मेरे से प्रभावित हो रहे हैं, मेरे बच्चों का ज्यादा नंबर आ रहा है, तो यही यही स्मरण, यही ध्यान रखना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा से हो रहा है, मेरा नहीं है। हमारा तो क्या था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। बच्चे थे, आए थे, कुछ भी तो नहीं था, हम नंगे पुंगे आए थे, ये तो नहीं जानते थे क्या खाना है क्या पीना है। धीरे 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 भौतिकता में रहे, भौतिकता में लिप्त हुए, फिर भगवान की कृपा से कोई शुद्ध भक्त आया हमारे जीवन में, जिसने हमें ज्ञान दिया और परिवर्तन कर दिया हमारे जीवन। तो ये अनेक जन्मों का, अनेक अनेक कोटि कोटि जन्मों का हमारा ये प्रयास था, जो इस जन्म में जाके परिवर्तित हुआ है, और हमें किसी शुद्ध भक्त का संग मिला है, श्रीमद् भागवतम का संग मिला। ऐसे ही नहीं मिल जाता सबको ये श्रीमद् भागवतम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी ने बहुत बहुत सुंदर सुंदर मुझे मैसेजेस भेजे, बहुत सभी ने मुझे जो है प्रार्थनाएं भेजी, बहुत सभी ने मेरा जो है क्या कहते हैं, विशेष भेजी, अपनी सुंदर सुंदर विशेष भेजी। तो आप सभी को कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्रार्थना यही है कि इसी प्रकार जुड़े रहें, भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण के प्रति शरणागति होती रहे। कभी किसी से अगर त्रुटि हो जाती है तो उसे माफ करने की क्षमता रखें। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हमारे को रोक दिया, किसी ने हमारे को दबा दिया, तो ये सब चीजों को सहन करने की शक्ति रखें, क्योंकि ये तो होता रहेगा। माया जो है ये तो परीक्षा लेती रहेगी। अगर इसमें फेल हो गए तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, यही सोचना चाहिए, सामने वाला भी माया में है, बद्ध है, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो कम से कम समझदार हूँ, जो इसको माफ कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, इस प्रकार छोड़ देता हूँ। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवेश करें आज के सत्र में, अगर सबका आ गया हो तो ठीक है, प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा प्रसंग चल रहा था 20वें अध्याय 20वें श्लोक का, है ना। अध्याय जो है 6, स्कंद 2, श्लोक क्रमांक 20। तो इसमें हमने चर्चा करी थी, आदि अभी श्लोक ही को लिया था और हल्का सा खाली, मेरे को लगता है हमने केवल अनुवाद ही पढ़ा था, और सन्यास के बारे में चर्चा करी थी कि क्या भगवत प्राप्ति केवल सन्यासियों को होगी। तब हमने भगवत गीता के श्लोकों को लिया, जिसमें हमने समझा कि सन्यास जो होता है वो है क्या। सन्यास वो नहीं है जो अपने कर्म छोड़ दे, घर बार छोड़ दे और चला जाए जंगल में और न अग्नि जलाता है न कर्म करता है ना। लेकिन सन्यास कौन है? जिसने अपने हृदय को कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कंट्रोल कर लिया है, ना कि बाहर के नेचर को, प्रकृति को। अपनी प्रकृति मीन्स मेरे अंदर की प्रकृति, ना कि बाहर की प्रकृति। बाहर की प्रकृति को तो हम छू भी नहीं सकते हैं, तो कंट्रोल करने की तो बात ही अलग है। केवल हमने अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लिया, अपने नेचर को कंट्रोल कर लिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तब वह सन्यासी कहलाता है ना। तो हमने पढ़ा कि कैसे ये सारा चीजें, सन्यासी उसे कहते हैं। और ऐसी अवस्था में रह के व्यक्ति जो होता है वह भगवान की प्राप्ति आसानी से कर लेता है ना। जीते जी सन्यासी कहते हैं ना, जीवन मुक्त स उच्यते। 6.1 पहले पहले श्लोक को हमने पढ़ा था, कैसे भगवान बता रहे हैं। 6.1 में बताया उन्होंने, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरअग्निम च क्रियः। तो इसमें कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता। तो जो सन्यास का जो है बहाना बना के कर्म नहीं कर रहा और वो अपने लिए खाना भी नहीं बना रहा, अग्नि जलाएगी नहीं रहा, वो खाना कैसे बनाएगा? तो वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है? जिसने अपने कर्म फलों का परित्याग कर दिया है, अनासक्त हो गया कर्म फलों में, और कर्तव्यों का जो पालन करता है, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लिया है, वही असली सन्यासी है, वही असली योगी। और ऐसा योगी भगवान के धाम जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार श्लोक को ले लेते हैं आज दोबारा, फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं जिस श्लोक पे। साथ में श्लोक को दोहराएंगे सभी लोग, है ना। श्लोक क्रमांक 20, अध्याय 6, स्कंद 2। पादास्त्रयो बहिश्चासन पादात्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां याश्रमः अप्रजानां य आश्रमः अंतस्त्रिलोकस् अंतस्त्रिलोकस्तु परो अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो अबृहिद्व्रतः। गृहमेधो बृहद्रथः पादाश्रयो बहिश्चा पादास्त्रयो बहिश्चासन् पादाश्रयो बहिश्चासन प्रजानां य आश्रमः प्रजानाम आश्रमा अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो अंतस्त्रिलोक्यास्तु परो गृहमेधो बृहद्व्रतः। गृहमेधो बृहद्रथः। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आध्यात्मिक जगत जो श्री भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं,
और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करते हैं, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक को हमने ले लिया था, फिर भी हम आज दोबारा इस श्लोक को लेते हैं। कहते हैं पादास्त्रयो बहिश्चासन, जो त्रिपाद भगवान का जगत है, जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं। त्रिपाद 3/4 जो जगत है भगवान का, जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं, वो क्या है? बहिश्चासन, इस भौतिक जगत के बाहर है, इस ब्रह्मांड के बाहर है, यहाँ नहीं है। और अप्रजानाम या आश्रम, ये किसका आश्रम है? जो भगवान का त्रिपाद, जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, वो किसका निवास स्थान है? आश्रम मीन्स किसका निवास स्थान है? तो कह रहे हैं अप्रजानाम, जो जन्म मृत्यु के परे है, पहला अर्थ। और दूसरा, जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, जो वानप्रस्थ, जो घर के जो है केवल काम की जो इच्छा होती है, संग की जो इच्छा होती है, उससे परे है, वही वहां का अधिकारी है और कोई अधिकारी नहीं है। तो इसमें हमने चर्चा करी कि क्या गृहस्थ लोग जो हैं वो तो घर में आसक्त होते हैं, क्या वो अधिकारी नहीं है भगवान के आध्यात्मिक जगत का? तो हमने चर्चा करी, जो गृहस्थ केवल घर में आसक्ति लगाता है, वह गृहस्थ तो नहीं जा सकता वहां पे। लेकिन वह गृहस्थ जो गृहस्थ आश्रम में स्थित है, जो सन्यास तरह का अपने आप को जीवित जीवन जी रहा है, जिसने कर्म फलों का परित्याग कर दिया है, जो अनासक्त होकर कर्म करता है, जिसका मन कंट्रोल्ड है, जिसका जो है अपना स्वभाव कंट्रोल्ड है, काम से परे है, जो वह सन्यासी हो जाएगा। गृहस्थ होते होते भी उसे सन्यासी कहा जाएगा, है ना? तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम का अधिकारी बन जाए, वो जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। तो असली सन्यासी जो होगा, वह यह नहीं देखेगा कि मैं गृहस्थ में हूं, कि मैं वानप्रस्थ में हूं, कि ब्रह्मचारी। असली सन्यासी हृदय से होता है और वह सभी कामों से जो है परे होता है, कामनाएं इच्छाओं से परे होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। और कह रहे हैं अन्य लोक के बारे में, अंतस्त्रिलोक्यात् व परो, जो 3 लोक हैं, जो 3 लोक हैं, उसके अंदर ही रह जाते अन्य अन्य लोग। कौन से 3 लोक हैं? भूर्भुवः स्वः, जो भू ये भूमंडल है, फिर भुवर मीन्स जो पितृलोक है, और स्वः मीन्स स्वर्ग लोक। हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो भूर्भुवः स्वः, ये जो 3 लोक हैं, इसी में फंसे रह जाते अन्य लोग। कौन से लोग इसमें फंसे रह जाते हैं? गृह मेदो अबृहद व्रतः, जो केवल गृह मेधी हैं, जिनका मेधा मीन्स बुद्धि घर में लगी रहती है, और जिन्होंने अबृहद व्रतः, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन कर दिया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे, वो लोग, केवल और केवल वो लोग जो जिनकी मति गृहस्थी में लगी हुई है, ऐसे लोग भगवान के धाम नहीं जाते। वो केवल ये तीनों लोकों में फंसे रह जाते हैं, जो भूर्भुवः स्वः, है ना, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और जो है पितृलोक, इसी में फंसे रह जाते हैं ये इस टाइप के। तो हमने पढ़ा था, जब सुखदेव गोस्वामी ने स्टार्ट ही किया बोलना, पहले अध्याय में, फर्स्ट अध्याय में ही बताया था सुखदेव गोस्वामी ने
कि जो गृह मेधी होते, जिनकी बुद्धि केवल और केवल भगवान में नहीं घर में रहती है, वो क्या करते हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेदी नाम। जो गृहेशु केवल गृह मेदी है, जो घर में फंसा रहता है, उसके पास हजारों हजारों लाखों लाखों बातें होती करने के लिए, है ना। श्रोतव्य आदि राजेंद्र निर्णाम संति स, उनके हजारों लाखों बातें होती है, वो करते हैं और सुनते हैं, है ना। अपश्यताम आत्म तत्व, वो अपने आत्म तत्व के बारे में विचार नहीं कर पाते हैं। और वो क्या सोचते हैं, मैं तो शरीर हूं, मैं तो भोगने के लिए आया हूं, मजे करने के लिए आया हूं, खेलो खाओ पियो मजे करो, और जीवन में है क्या। इस तरह की जो भावना रखता है वह गृह मेधु होता है, गृह मेधी। इंजॉय लाइफ बिफोर इट मेल्ट्स। अरे शरीर मिला है, एंजॉय कर लो ना, कब छूट जाएगा पता पड़ेगा क्या। ऐसा कहने वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं, ये श्लोक के अंतर्गत आते। गृह मेधु गृह मेष, गृह मेधु गृह गृह मेधी नाम, गृहेशु गृह मेधी नाम। तो ऐसे लोग जो है वह केवल भोगने में लगे रहते हैं, उनका काम और क्रोध यही सब उनका जीवन का उद्देश्य बना रहता है, टारगेट यही रहता है। और क्या कहते हैं, जो है दूसरे अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, देह पत्र कलत्र आदिशु आत्म सैन्यशु असत्स्वपि। नहीं ना, ये सब को तुम आत्म सैनिक मान रहे हो। देह खुद का देह, पत्र, है ना, देह पत्र, पत्र मीन्स जो है अपनी पत्नी, नहीं पुत्र, है ना, और कलत्र मीन्स पत्नी। देह पत्र कलत्र आदिशु, आदिशु मीन्स और भी जो अन्य अन्य जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र मंडल है, उसको क्या सोच रहे हो आप, आत्म सैन्यशु असत्स्वपि, अपना सैनिक मान रहे हो, कहीं ना कहीं मेरी रक्षा करेंगे, मेरी मृत्यु आएगी या बीमारी होगी या कोई परेशानी होगी तो ये मेरी रक्षा करेंगे। असत्स्वपि, ये झूठ है, ये सच नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, है ना। तेषाम प्रमक्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति, ये सब खुद मरेंगे, इनको सबको भी मरना पड़ेगा, तो तुम ये नहीं देख पा रहे हो। पश्यन अपि न पश्यति, क्या ये दिखता नहीं है तुमको, ये सब मरने वाले। जब अपने पूर्वज मर गए, पिता दादा नाना परदादा गुजर गए, तो फिर क्या ये नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। तो आपके सैनिक कैसे हो गए, ये सब नहीं होने वाला। तो इस प्रकार कह रहे हैं, जो केवल भोगों में लगे रहते हैं वो किसमें, स्वर्ग, पितृ और पृथ्वी, इन तीनों लोकों में ही केवल भ्रमण करते रहते हैं, और कहीं नहीं जा पाते वो लोग। तो हमने कल चर्चा करी परसों की 12 महाजन हैं, उसमें से 7 तो गृहस्थ हैं, है कि 12 महाजन कौन कौन है, भीष्म, है ना, मनु, कपिल, भगवान कपिल, है ना, बलि, प्रहलाद, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, और कौन बचा, सुखदेव 4 कुमार गोस्वामी। हैं, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी, गोस्वामी। 4 कुमार, और यमराज। कौन, यमराज स्वयं। ठीक ठीक। तो इनमें से 7 लोग जो हैं वो गृहस्थ हैं, है कि नहीं। 7 लोगों को देखेंगे तो मेजोरिटी तो गृहस्थों की है। तो गृहस्थ जो हैं वो एक्चुअल में देखा जाए तो श्रेष्ठ है, कोई किसी भी तरह से कमजोर आसन नहीं है, कमजोर आश्रम नहीं है। व्यक्ति कई बार बोलता है नहीं नहीं ब्रह्मचारी लोग श्रेष्ठ है, सन्यासी लोग श्रेष्ठ है, तो निश्चित तौर से सन्यासी श्रेष्ठ है, तो गृहस्थी तो आगे चल के सन्यासी बनता है। और वह सन्यासी जो घर में रहते रहते कि भी सन्यास योग का पालन कर रहे हैं, वो तो सबसे श्रेष्ठ है, भगवान ने बताया भगवत गीता। तो इस प्रकार हमारा जो वर्ण आश्रम धर्म है, उसका उद्देश्य हमने पढ़ा है पहले स्कंद में, कि वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है ना, क्या उद्देश्य है धर्माश्रम का। अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभाग स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। वर्ण आश्रम विभाग बनाया ही क्यों गया है भगवान के द्वारा, ताकि उसका पालन करते करते संसिद्धिम हरितोषणम, उसकी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है वर्णाश्रम धर्म की, कि हरितोषणम, हरि की तुष्टि हो, बस इसीलिए वर्ण आश्रम बनाया गया। 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण ही इसीलिए किया गया। अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ है, द्विज श्रेष्ठों, द्विज श्रेष्ठ कौन, शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी बता रहे हैं। इसलिए जो है वर्ण आश्रम विभाग इसलिए बनाया है। और सबसे क्या है, धर्म स्वनिष्ठित धर्म से, वर्ण आश्रम के धर्म का जो जो धर्म है,
जो वर्णाश्रम धर्म है, स्वनिष्ठित से धर्म से, अगर उसका निष्ठा से पालन किया जाएगा वर्णाश्रम धर्म का, तो क्या होगा उससे? संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वर्णाश्रम विभाग बनाया गया है, न कि केवल भोगों के लिए बनाया गया है। कई लोग ब्रह्मचारी का वस्त्र धारण कर लेते हैं, सन्यासी का वस्त्र धारण कर लेते हैं, और अंदर में भोग चल रहे हैं, डुप्लीकेट भक्ति चल रही है, डुप्लीकेट चल रहा है, तो इसे डुप्लीकेट कहेंगे। और ये कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कभी मतलब हो सकता है भविष्य में कर भी लें, लेकिन जो केवल भोगों के लिए इन आश्रमों को पालन स्वीकार करता है कि सन्यासी बन जाता हूँ, बढ़िया आराम से बैठ के खाऊंगा पीऊंगा तो बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए, तो ऐसा अगर कोई विचार करता है तो वह बहुत बड़े अंधेरे में है, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जाने वाला। तो यहाँ कह रहे हैं त्रियो, एक 9.32 श्लोक आता है जिसमें कहते हैं माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य वे अपि स्यु पापयोन्यः स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रो ते अपि यान्ति परमाम गतिम। कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वो परम धाम को प्राप्त करता है। तो परम धाम जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है उसको प्राप्त करने की योग्यता ऐसा नहीं है कि पुरुष हो, है वो तो क्षत्रिय होना चाहिए, वो तो ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा कोई योग्यता नहीं है। जो भगवान की शरण ग्रहण करेगा, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, वो परम गति, भगवान के त्रिपाद जो भगवान का जगत है उसको प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन केवल और केवल शरणागति बहुत ज्यादा अत्यधिक आवश्यक है ना। तो हमें क्या करना है बेसिकली इसमें? अबृहद व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर, अबृहद व्रत। तो ये एक बहुत बड़ा कठोर नियम होता है ब्रह्मचर्य व्रत, जिसे पालन करने में आज की डेट में बहुत लोग जो है विफल है, फेल है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था अपने शिष्यों से। बोले इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। रेगुलेट, रेगुलेट मीन्स इसको जो है, जो स्त्री पुरुष का जो संग होता है, इसे बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए। अपनी जो वेगों को कंट्रोल करता है वही पूरी पृथ्वी में जो है भक्त बना सकता है, वही गुरु बन सकता है ना। क्या कहते हैं? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। उदर और उपस्थ जननेंद्रियों का जो वेग है उसे जो कंट्रोल कर पाएगा वही जो है वेगों को कंट्रोल कर पाएगा, और ऊपरी पूरी पृथ्वी में जो है शिष्य बनाने के योग्य वही है, गुरु बनने योग्य बेसिकली वही है जिसने इनको कंट्रोल कर लिया। एतान वेगान यो वेश हेत धीर, जो धीरवान व्यक्ति जिन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया, तो इसे रेगुलेट करना पड़ेगा। किसी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा तो प्रभुपाद कितना और कितने इंटरवल में कैसे करना चाहिए हमें? श्रील प्रभुपाद किसी ने कहा साल में एक ही बार करो, फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं 6 महीने में एक बार करो, फिर बोले कोई बात नहीं 3 महीने में एक बार करो। लेकिन हमें जो है इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, तभी भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करेगा, नहीं तो नहीं आए। तो कंट्रोल कैसे करें? भगवान की भक्ति से ये ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमने पढ़ा था, जैसे ही हम भक्ति करते हैं ज्ञान और वैराग्य खुद ब खुद हमारे जीवन में प्रवेश करते। वैराग्य मतलब समस्त चीजों के भोग से परित्याग, है ना। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। श्री भगवान की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु की ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता। तो इसके लिए भी कहाँ पे हमें निर्भर होना है? भगवान की भक्ति पर ही निर्भर। अरे इन कामनाओं को कौन कंट्रोल करेगा? तो भगवान की शरणागति होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में वैराग्य आना चालू हो जाएगा। भोगों से विरक्ति, इच्छाओं की विरक्ति, ये मेरा वो मेरा, है ना, ओनरशिप की विरक्ति, ये सब कैसे होगा? भगवान की भक्ति शरणागति से ये खुद ब खुद होना चालू हो जाएगा। तो हमें
एक्चुअल में जो जितना भोग में लगा है वह अपना यह जीवन भी खराब कर रहा है और अन्य आने वाले अगले योनियां भी वो अपनी नष्ट कर रहा है। भोगों में लिप्त व्यक्ति जो होता है केवल भोगों का चिंतन करता है। ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं जितना जितना विषयों का चिंतन होगा ना, ध्यायते विषय पुंसांग, जितना विषयों का चिंतन होगा उतना वो विषयों में आसक्ति बढ़ती चली जाए, है ना। संगस्ते उपजायते, उनका संग करने की इच्छा होगी और ऐसा लगेगा वाह इसी का दिन रात संग कर। संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते, और जब जो है उनका संग की प्राप्ति नहीं होगी तो धीरे धीरे क्रोध उत्पन्न होगा। मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए चाहिए, तो फिर बुद्धि भ्रष्ट होना चालू हो जाएगी धीरे धीरे, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो फिर व्यक्ति जो है उसकी मति भ्रष्ट, उसका जीवन भ्रष्ट, उसका सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। स्मृति सब खो देगा, वो अपना धैर्य विवेक सब धीरे धीरे खो देगा। जितना वह ब्रह्मचर्य व्रत में है उसको उद्विग्नता नहीं होगी, वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए कि व्यक्ति जो है बृहद व्रतः वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। तो इसमें एक श्लोक मैं पढ़ता हूँ, जनरली कोट भी करता हूँ, जो गौतम ऋषि ने बोला है ना। गौतम ऋषि को बताया गया, कहते हैं मात्रा स्वरत्रा दुहित्रा वा ना आवित्त आसनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामम विध्वंसम इति विध्वंसम अपि कर्षति। मात्रा स्वरत्रा दुहित्रा वा, मेरे ख्याल से 9वें स्कंद का 19वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक है, मेरे ख्याल से 9:19-17। इसमें कह रहे हैं मात्रा स्वरत्रा दुहित्रा वा। मात्रा मीन्स अपनी खुद की माता, स्वरत्रा मीन्स बहन, और दुहित्रा मीन्स पुत्री। माता, बहन और पुत्री। न आवित्त आसनो भवेत्, चिपक के बैठना नहीं चाहिए, एक आसन में चिपक कर नहीं बैठना चाहिए अपनी माता के साथ, अपनी पुत्री के साथ और अपनी बहन के साथ। क्यों नहीं बैठना चाहिए? कह रहे हैं बलवान इंद्रिय ग्रामों, ये जो ग्राम, ये जो गांव है ना पूरा इंद्रियों का भरा हुआ, 5-5 इंद्रियां हमारे अंदर बैठी हुई है ना मन के साथ में, ये जो गांव है पूरा का पूरा, ये बड़ा बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। क्या करेगा? विध्वंसम अपि कर्षति, विध्वंस कर देगा, नष्ट कर देगा, उत्तेजित कर देगा। विद्वान व्यक्ति को भी, जो इतना समझदार व्यक्ति है उसको भी धराशायी हो जाएगा। काम, इंद्रियां, मन उसे नीचे खींच लेंगे। तो बहुत इसका वर्णन एक कथा के रूप में आता है ना। गौतम ऋषि अपने जो उनके गुरु थे, मेरे ख्याल से कौन, वेदव्यास जी थे क्या उनके गुरु, जो ये कथा बताते हैं कि ये श्लोक बताते हैं उनको। तो ये बड़े गौतम ऋषि बोलते अरे ये कैसी बात कर रहे हो प्रभु, अपनी माँ के साथ कैसे नहीं बैठेगा? इतना कोई कैसे हो सकता है निर्लज्ज कि माँ के साथ बैठे और उसे काम की इच्छा हो जाए? तो फिर जो है उनके गुरुदेव ने बोला ठीक है, इसका उत्तर हम कल देंगे। तो रात को जब जो है बारिश हो रही थी, तब गुरुदेव ने एक स्त्री का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का, और उसके गौतम ऋषि के बाहर खटखटाने लगे उनके गेट को। गौतम ऋषि निकले और सुंदर स्त्री, एकदम काम उत्तेजित स्त्री के रूप में दिखे। अरे बोले कौन हो तुम? बोले मैं परेशान हो गई, फंस गई हूँ इस जंगल में, मुझे रात को रहने का आश्रय दीजिए, प्रदान कीजिए। तो गौतम ऋषि ने बाजू वाला कमरा खोल के दे दिया, बोले इसमें रहो, कोई भी आए तो गेट मत खोलना, कोई भी आए चाहे मैं भी क्यों ना हूं, गेट मत खोल। बोले ठीक है। गौतम ऋषि आ गए वापस अपने कक्ष में, और चिंतन चलने लगा उसी स्त्री का। ये कौन है? इतनी सुंदर कन्या जंगल में क्या कर रही, रात को बारिश में भीगी हुई, और बड़ी सुंदर आकर्षित, उसका जो शरीर के अंग बड़े आकर्षित लग रहे। ओ विचार करने लगे, उनका जो है ना मन एकदम मोहित हो गया। विध्वंसम अपि कर्षति, वो महान ज्ञानी, उनको भी जो है काम के उत्तेजित हो गए। फिर रात को गए गौतम ऋषि उनको पूछने, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो?
तो बोले आपने मना किया गेट, मैं नहीं खोलूंगी। अरे बोले मैं गौतम ऋषि हूँ, मैं ही तो बोला हूँ मेरे लिए गेट खोलो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगी, आपने मना किया। तो गौतम ऋषि ऊपर छत से जाके कूद के चले गए अंदर। बोले मैं ही तो हूँ गौतम ऋषि, तुम कैसा कर रही हो? बोले आप ही ने तो मना किया कि मैं भी आऊं तो भी गेट मत खोलना। बोले हाँ हाँ, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो, कहाँ से आई हो, क्या है, ये है वो है। आपस में बात करने लगे। फिर बोले क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देख रहे हो गौतम ऋषि विद्वान व्यक्ति, वो कह रहे विवाह करोगी? बोले हाँ कर लूंगी, लेकिन मेरा संकल्प है जो घोड़ा बन के मुझे वो देवी दुर्गा मैया के मंदिर तक बिठा के ले जाए पीठ पे, घोड़ा वो बने और मैं उसकी पीठ में बैठूं, तो मैं उससे शादी करूं। अरे बोले इसमें क्या, कल सुबह सुबह मैं बन जाऊंगा घोड़ा और बैठना मेरी पीठ पे, ले चलूंगा मैं देवी के मंदिर तक। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले दिन सुबह सुबह जो है गौतम ऋषि बड़े प्रसन्न होके घोड़ा बन गए और उसके पीठ पे ये सुंदर कन्या बैठ गई और पैदल पैदल एकदम घोड़ा बन के ले गए उसको मंदिर तक, और प्रसन्न चित्त में कि अब मेरा विवाह हो जाएगा इससे। और जैसे ही उठा तो वो स्त्री ने अपना ओरिजिनल वेश धारण कर लिया, वो तो गुरु थे इसके है ना। गुरुदेव ने बोला क्या हुआ भाई गौतम, कल तो तुम बोल रहे थे कि विद्वान होता है वो तो जानेगा कि एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तुम्हारा कहाँ गई विद्वत्ता? तो बोले गुरुदेव माफ कर दो, मैं आपके चरण में गिर रहा हूँ, आप सही कह रहे हो गुरुदेव, एकदम सही कह रहे हो। जो भी व्यक्ति है उससे अपनी माँ हो, बहन हो, पुत्री हो, एक आसन में नहीं बैठना, नहीं तो काम का जो है यह उत्तेजित काम जो है उसे, उसकी इंद्रियों को गिरा देगा नीचे। तो ऐसा ही एक चैतन्य चरितामृत में श्लोक प्यार आता है जिसमें कहते हैं जीभार लाल से ये इति उतिधाय शीशनोदर परायण कृष्ण नाही पाए। क्या है कि जो अपनी जीभ का दास है और जो इस प्रकार इधर उधर घूमता रहता है एवं अपने जननांग तथा पेट के प्रति समर्पित होता है, वह कृष्ण को नहीं पा सकता। कृष्ण उसे प्राप्त ही नहीं हो सकते जो अपनी जीवा और जननेंद्रियों का दास है, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, वह नहीं कर सकता। तो वैसे भी बड़ा एक सुंदर हम लोग कहते ही हैं कि असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कौन? जो स्त्री संगी है, जो बहुत ज्यादा काम में लिप्त रहता है, और दूसरा जो कृष्ण को नहीं मानता है। असाधु कृष्ण भक्त आर, कृष्ण का भक्त जो नहीं है उससे दूर रहो, और जो स्त्री संगी है उससे दूर रहो, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें प्रभुपाद ने जो परपट दिए हैं उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के भंवर जाल में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, मतलब जितना भोग के लिए व्यक्ति अपने शरीर को प्रोत्साहन देगा, मतलब सुंदर बनेगा, भोग करना है ना, आकर्षण करना है ना लोगों को, और बलवान बढ़ेगा। आजकल लोग एब्स बनाते लड़के लोग, अरे लड़कियां इंप्रेस होंगी। अरे क्यों इंप्रेस करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर काम की इच्छा, प्रोत्साहन देना है तुम्हारे को अपने इस काम रूपी जो है तुम्हारी एक इच्छा को, इसलिए तुम ये काम कर रहे हो। इसलिए इस ऐसे भंवर जाल में फंस के व्यक्ति क्या होगा, बार बार जो है जन्म मृत्यु के भंवर जाल में फंस जाएगा। और आगे कहते हैं यह गृहस्थ को, यदि गृहस्थ को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रतिष्ठित या प्रशिक्षित किया हुआ है, तो वह सरलता से विषयी जीवन का परित्याग कर सकता है। अगर यदि गृहस्थ को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया हुआ है, तो आज जो गृहस्थ है उसे ब्रह्मचर्य के नियमों का प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, तो वह विषयी जीवन का परित्याग कर सकता। मतलब गृहस्थ है ऑलरेडी, लेकिन उसे ट्रेनिंग मिली हुई है कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए, तो ही वह व्यक्ति जो है विषय जीवन का परित्याग कर पाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है आज की डेट में, वो 1% भी लोगों को ये नहीं सिखाती कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। बच्चों को कुछ नहीं बताया जा रहा है,
बच्चों को केवल यही सिखाया जा रहा है स्कूल कॉलेज में कि भोग कैसे किया जाए, सर्वश्रेष्ठ भोगों को कैसे भोगा जाए, बस ये सिखाया जा रहा है। वैराग्य की न बात हो रही है, न इंद्रिय तृप्ति की बात हो रही है, न सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात हो रही है, न सेंस कंट्रोल की बात हो रही है। उनको यही नहीं मालूम कि ये करना क्यों है, ये होता क्यों है, यही नहीं मालूम बच्चों को। केवल बच्चों को भोग सिखाया जा रहा है, अरे ये खा लो, वो बना लो, इसको कर लो, पैसा कमा लो तो तुम सारी इच्छा पूर्ति कर सकते हो, ये सिखाया जा रहा है। और क्या करें, जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था जिसमें जन्म मृत्यु चिंता तथा भय से मुक्ति मिलती है, उसे प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि की में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो इसमें बता रहे हैं जो सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत हो, चाहे शंकराचार्य का सिद्धांत हो, चाहे वैष्णवों का सिद्धांत क्यों ना हो, सभी सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं किया जाता। चाहे गौतम बुद्ध का क्यों ना आप अनुयायी बन जाएं, चाहे शंकराचार्य के क्यों ना अनुयायी बन जाएं, चाहे वैष्णवों सिद्धांतों को क्यों ना अपने जीवन में ला लें, तीनों ही परिस्थितियों में ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने के लिए बोला जाता है। मायावादी क्यों ना हो, है ना, सन्यासी चाहे मायावादी हो, चाहे बौद्ध धर्म का भिक्षु क्यों ना हो, हर जगह उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। तो इसकी जो है, इससे समझ में आ रहा है कि कितना जरूरी है ब्रह्मचर्य व्रत, है कि नहीं। जो गृहस्थ है तथा जो व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं, वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते। जो जानबूझकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत का भंग करते हैं, वह अमरता मीन्स भगवान के त्रिपाद, जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, उसमें प्रविष्ट नहीं कर सकते। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इस भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है। बेसिकली स्वर्ग और यहीं आजू बाजू जाता है, वो वहां भोग करने के लिए जाता है, किंतु वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो पाता। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं और ना ही वे लुक छिपकर विषयी जीवन में लिप्त होते हैं। कई लोग है ना, छुपा छुपा के अपनी इच्छा पूर्ति करने के प्रयास करते हैं। ब्रह्मचारी तो बन गया, लेकिन छुप छुप के बिना बताए चुपके से भोग कर रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है लोगों को। और जब पता पड़ रहा है, भांडा फूट जा रहा है तो लफड़े हो जा रहे हैं। अरे वो मानने को तैयार नहीं है, वो फिर बहाने मारता है। ओहो नहीं नहीं, ये तो मेरी बहन है, नहीं नहीं ये तो हमारी फ्रेंड है, जो भी है। कहने का अर्थ ये है कि बेसिकली आदमी छुप छुप के भोगों को भोग रहा है, और वो क्या सोच रहा है, मैं श्रेष्ठ काम कर रहा हूं। वो अपने आप को जो है बुद्धू बना रहा है, वो खुद को बेवकूफ बना। जब लोग बोलते भी हैं कि छोड़ दो, ऐसा संग छोड़ दो, भाई तुम ब्रह्मचारी हो, तुम कहाँ लड़की के चक्कर में फंस गए हो, कहाँ तुम स्त्री के चक्कर में फंस गए हो, छोड़ दो ना तुम इसको। नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, बोलते हम तो प्रचार करेंगे, कुछ भी बहाना मार लेगा, कुछ भी बोल देगा वो। अरे ये तो प्रचारक है, ये तो वैष्णव है। अरे तो वैष्णव है तो स्त्री के लिए तो ब्रह्मचारियों को स्त्री के तो दूर ही रहना चाहिए, उनको तो देखना भी नहीं चाहिए। कहने का अर्थ है कि लुक छुप कर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, ये प्रभुपाद ने बोला है। मेरी वाणी को कृपया मत बोलिएगा कि ये माधवाचार्य प्रभु ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग उठा सकते हैं पेज नंबर 282, इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं, ना ही वे लुक छिपकर विषय जीवन में लिप्त होते। और कह रहे हैं क्या, ऐसे आध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारियों के परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे वे पुनः ऊपर उठ सके, है ना। है ना, क्या भगवत गीता के 6 अध्याय में आता है ना, उसमें कहते हैं 41 42 में कहते हैं ना, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजयते, जिसका योग, जिसकी भक्ति भ्रष्ट हो जाती है, फिर अगला जीवन उसे किसी धनवान व्यक्ति में या किसी कुलीन परिवार में जन्म मिलता है उसे, यही बता रहे हैं। किंतु सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि ज्यों ही मनुष्य योनि प्राप्त हो, त्यों ही अमरता की परम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी।
तो इसमें बहुत सुंदर छोटे हरिदास का वर्णन है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास के साथ कितना बड़ा उनको दंड दिया कि तुमने एक स्त्री के बारे में विचार किया। उन्होंने एक स्त्री से जाके जो है वो भिक्षा लेके आते थे, तो भिक्षा लेके आते थे, उनसे प्रेम आदान प्रदान हो गया उसका स्त्री के प्रति। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा तो वो बड़े नाराज हो, उसे बोले ऐसी अवस्था में तो प्राण त्याग देने चाहिए। तो छोटे हरिदास ठाकुर ने जाके जल में समाधि ले ली, वो डूब गए, अपने प्राणों को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। तो इतने स्ट्रिक्ट थे चैतन्य महाप्रभु ने, इतना स्ट्रिक्ट हमको सिखाया कि सन्यास आश्रम कितना जरूरी है ना। दूसरी स्त्री को मात्रवत पर दारेशु लोष्टवत पर द्रव्येशु, हर स्त्री को दूसरी स्त्री को माता के रूप में देखना चाहिए। मात्रवत पर दारेशु लोष्टवत पर द्रव्येशु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित कौन है? जो यह देखता है, हर स्त्री में एक माता देखता है, हर दूसरे के पैसे में लोहा देखता है, वो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं पैदा करता, हर जीव के अंदर वह आत्मा का दर्शन करता है। आत्मवद सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में आत्मा का दर्शन करता है। यह पश्यति स पंडित। पंडित कौन है? ये पंडित और कोई नहीं है। जो केवल भोगों की दृष्टि से स्त्रियों को देखे वह मिथ्याचारी से उच्चते, वो मिथ्याचारी कहलाएगा और वह भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आज इस श्लोक को हम विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। इसमें आपको ध्यान होगा, एक बार जब पांडव जो थे वह वनवास में थे, तब अर्जुन को मौका मिला था स्वर्ग जाने का। अर्जुन सशरीर स्वर्ग चले गए थे और वहां पे जाके सशरीर जब स्वर्ग गए थे तब उन्हें उर्वशी ने प्रपोज कर दिया। किसी को कथा याद है कि नहीं? उर्वशी ने बोला था तुम इतने सुंदर हो, इतने बलशाली हो, मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहती हूँ। और सोचो, उर्वशी, उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा है, वह अर्जुन को प्रपोज कर रही है, वह अर्जुन का संग करना चाह रही है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? नहीं नहीं, आप तो मेरी माता के समान, मैं नहीं कर सकता। वो क्रोध में आ गई, अरे मुझे माँ कहता है। आजकल भी सब लोग क्रोधित हो जाती, स्त्री अगर किसी को माँ कर, अरे तू मेरे मैं तेरी माता दिखती हूँ क्या, मेरे को माता बोलता है तू? अरे अरे ठीक है। हमारे में क्या करें, माता जी कहते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, अरे मैं इतनी छोटी हूँ मुझे माता जी कहते हो। ठीक है, तो वैसे ही स्वर्ग में अर्जुन ने माता कह दिया था उर्वशी को, तो उर्वशी ने फिर श्राप दे दिया था, तू जा नपुंसक बन जा 1 साल के लिए। तब अरे नहीं बनेगा। ठीक है, क्या कहने का अर्थ ये है, देखो अर्जुन ने कितना कितना कंट्रोल है उनको कि एक अप्सरा को तक उन्होंने मना कर दिया। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा रखना चाहिए। पता नहीं माया कैसे किसको गिरा दे, लेकिन कम से कम भगवान की शरण में रहेंगे, प्रभुपाद की शरण में रहेंगे तो कम से कम अपने आप को मेंटेन कर पाए। या सूर्येश्वरी माता जी की दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये 12 महाजन बताए हैं, तो इनमें कौन 7 गृहस्थ हैं और 5 ब्रह्मचारी हैं? हाँ ठीक है, बता देते हैं। जी तो देखिए ऐसा है कि भीष्म जो हैं वो तो आप जानते हैं, उन्होंने तो व्रत लिया हुआ है, उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य को खंडन नहीं किया, तो वो ब्रह्मचारी की कैटेगरी में आएंगे। 4 जी कुमार जो है वो ब्रह्मचारी की कैटेगरी में आएंगे। जी सुखदेव गोस्वामी जो है वो अपना इसकी कैटेगरी में आएंगे। और आपके जो हैं नारद जी भी कैटेगरी में आएंगे ब्रह्मचारी की। और जी मेरे ख्याल से आखिरी में यमराज जी बचते हैं, यमराज जी भी जो है वो ब्रह्मचर्य की कैटेगरी में। तो 5 लोग जो हैं 12 में से वो ब्रह्मचारी हैं और बाकी सभी गृहस्थ हैं। 7 लोग गृहस्थ हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज हो गए, शिव जी हो गए, और जो है आपके ब्रह्मा जी हो गए, चाहे कपिल, नहीं भगवान कपिल भी तो मेरे ख्याल से ब्रह्मचारी कपिल है। कपिल हाँ जी, कपिल हाँ भी। ब्रह्मचारी हैं। जनक जी भी जो है गृहस्थ हैं, मनु जो है वो भी गृहस्थ हैं, और बलि जी भी वो भी गृहस्थ हैं। मेरे ख्याल प्रभु से यमराज जी गृहस्थ नहीं है क्या?
यमराज जी यमराज के जी बारे में गृहस्थ हैं प्रभु जी। गृहस्थ हैं। हाँ, तो मैंने गलत बोल दिया, यमराज जी की जगह भगवान कपिल आ जाएंगे, है ना। प्रभु जी पर कहते हैं ना कि सुखदेव गोस्वामी ने भी पीबरी से पितरों की कन्या से अच्छा, विवाह विवाह किया। प्रभु जी मेरे को यही है, भीष्म पितामह का भी लिखा है गृहस्थ हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे परंतु राजकाज में लगे थे, तो इनको ब्रह्मचारी गृहस्थ माना है। एक बार पता कर लेते हैं माता जी। हाँ जी। हाँ, वो जी सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने नोट कराया था। नोट कराया था वही तो, सुखदेव जी तो ब्रह्मचारी नहीं है। है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मुक्त, मतलब किया इनने पर मुक्त हो गए बाद में, शायद क्या है। शिव जी भी प्रभु जी मतलब पार्वती है तो नहीं तो गृहस्थ ब्रह्मचारी। आश्रम में तो थे वो। नहीं, हाँ ब्रह्मचारी जी नहीं, गृहस्थ आश्रम जी कहलाएंगे, उनको पुत्र है इत्यादि हैं, वो तो गृहस्थ में है। चार जी। कुमार निश्चित तौर से सन्यासी हैं, है ना। हाँ चार, और नारद और जी समझ में आ रहा है और कपिल मुनि नारद समझ जी में। भी, कपिल जी भी, और जी जो है यमराज जी भी, मेरे ख्याल से नहीं, यमराज जी की विवाह हुआ है क्या, मेरे को तो याद नहीं। धर्मराज और प्रशासक माना, इसलिए उनको गृहस्थ माना है प्रभु जी, मैंने मतलब ऐसा जो पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, इस पे हम एक आध दिन में चर्चा कर हाँ, लेंगे। इसको जरा थोड़ा सा मुझे कुछ संदेह हो यस, रहा थोड़ा। जी यस, प्रभु यस। जी। आपने संदेह सबके बीच में डाल दिया। अब इस नहीं संदेह का निराकरण करना ही पड़ेगा। जी ठीक है, जी प्रभु जी। ठीक है। यस, नीलम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। साधना माता जी जुड़ी हैं प्रभु जी, नहीं। अच्छा, हरि बोल, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। साधना माता जी सुन पा रही हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, साधना माता। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम, राम हरे हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। श्रील संत प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम की जय, जय 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 भक्त वृंद की जय जय, जय जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय। जय जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु की दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी।